नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, बिहार का इलेक्शन ख़त्म हो चुका है, रिज़ल्ट आ चुके हैं। रिज़ल्ट में 5 सीट एमआईएम ने जीती, ये आप सब लोग जानते हैं। जो इन सीटों पर जीत दर्ज हुई है उसके शुक्रिया के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सीमांचल का दौरा किया है, 2 दिन के दौरे पे हैं और सबका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। क्योंकि पिछली बार बात उठी थी कि जो 5 विधायक जीते थे वो हैदराबाद जा कर के असद साहब से मिले थे, लेकिन इस बार असद साहब ने खुद पहल की है और मतलब ये कोशिश की है कि वो आवाम के बीच जाएं, सीमांचल की जनता को खुद मिल करके मतलब उनका उनका शुक्रिया अदा करें। और आप देख सकते हैं कि उनकी जो स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ उसमें कितने सारी भीड़ है, कितने आवाम वहाँ पर आए हैं और असद साहब ने उन सब का शुक्रिया बड़े दिल से किया है। देखिए दोस्तों, एमआईएम ने बिहार में 5 सीट जीती है। इसके चर्चे तो चारों ओर हैं ही, लेकिन 2 सीट ऐसी भी है जिसके चर्चे हो रहे हैं जहां पर एमआईएम की हार हुई, और वो सीट है ठाकुरगंज, जहां से गुलाम हसनैन साहब 8,822 वोट से हारे हैं और बहुत करीबी मामला रहा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा और मेहनत किया गया होता, अगर वोटर में कन्फ्यूज़न नहीं होता तो मतलब इंशाल्लाह जीत हो जाती। लेकिन खैर, अल्लाह की जो मर्ज़ी होती है वो तो उसको तस्लीम करना चाहिए। और इंशाल्लाह अभी तो कारवां बढ़ता ही जाएगा, आने वाले वक्त में लोगों को कन्फ्यूज़न दूर होगी और इस सीट पर भी एमआईएम एक मजबूती के साथ आएगी और जीत दर्ज करेगी इंशाल्लाह। दूसरी सीट है बलरामपुर। बलरामपुर से जहां 300 कुछ वोटों से सेकेंड राउंड में जबकि रिकाउंटिंग के बाद हार हो गई, जबकि पहली बार जीत दर्ज कर दी थी एमआईएम ने, लेकिन दूसरी बार जो हार हुई है वो सेकेंड राउंड मतलब रिकाउंटिंग के बाद हुई है। तो इस जगह से जो स्पोक पर्सन है हमारे मतलब एमआईएम के, उनका नाम है आदिल हसन साहब, जिन्होंने 300 कुछ वोट से मतलब हार का सामना किया है। लेकिन इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों, यहाँ की आवाम जिस तरह से आदिल हसन से मिल रही है रोते हुए, उनको सबसे ज़्यादा अफसोस हुआ है। मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि जो लोग कन्फ्यूज़न में रह गए होंगे, वोट नहीं कर पाए, और उनको भी अफसोस हो रहा होगा कि काश अगर वो कंफ्यूज नहीं होते तो इस सीट पर अगर थोड़ी सी हिम्मत दिखाते तो आदिल हसन साहब ये सीट निकाल लेते। लेकिन जिस तरह से वीडियो आ रहे हैं आप देख सकते हैं, मेरे बगल में वीडियो चल रही है, वो आदिल हसन साहब लोगों से मिल रहे हैं और जिस तरह से लोग उन्हें गले मिल रहे हैं, रो रहे हैं पकड़ करके उन्हें, तो इससे अंदाज़ा आप लगाइए कि आने वाले वक्त में आदिल हसन साहब की यहाँ पर किस तरह से मतलब जनाधार बढ़ेगा और उनकी लोकप्रियता में इजाफा होगा इंशाल्लाह। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये सीट इस वजह से, अब देखिए जो शुक्रिया अदा करने के लिए जो जलसा हुआ है, जो रैली हुई है, उसमें आदिल हसन साहब ने कह दिया कि अगर असद साहब की इजाज़त होगी और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब की इजाज़त होगी तो यहाँ से इंशाल्लाह कटिहार से जो है वो आदिल हसन साहब एक सीट निकाल करके देंगे और वो भी लोकसभा के। अल्लाह ने चाहा तो बैरिस्टर साहब आपकी सरपरस्ती रही, अख्तर साहब आपकी सरपरस्ती रही, तो अल्लाह ने चाहा कटिहार लोकसभा हम जिता के एमआईएम को देंगे इंशाअल्लाह। तो इंशाल्लाह 2-3 साल बाकी हैं और यहाँ से एक अच्छी सीट यकीनन हमें भी उम्मीद है कि अच्छी सीट निकलने के चांसेस है। दोस्तों, मैं यही कहूँगा आदिल साहब से कि बिल्कुल मेहनत करते जाइए और आवाम की आवाज़ उठाइए और जहाँ तक हो सके डेवलपमेंट में वहाँ पे कोशिश करें तो इंशाल्लाह यहाँ पर एक अच्छी सीट मिलेगी, एक अच्छे सांसद मिलेंगे, उम्मीद है इंशाल्लाह आने वाले वक्त में। और ये क्षेत्र तो मजबूत होता हुआ दिख रहा है एमआईएम के लिए। दोस्तों, एमआईएम की जीत में बहुत लोगों ने अहम भूमिका निभाई। उसमें एक तेलंगाना के विधायक हैं माजिद हुसैन साहब, और महाराष्ट्र से भी विधायक आए मुफ्ती साहब, और बहुत सारे लोग झारखंड से भी गए और वहाँ पर जाने के बाद में उन लोगों ने वहाँ आदिल हसन साहब के लिए, बाकी एमआईएम के कैंडिडेट के लिए पूरी ताकत के साथ और पूरे जोश व खरोश के साथ में वो वहाँ पे कैंपेनिंग करते रहे और लोगों को कन्विंस किया, मेहनत की और उसका रिज़ल्ट आज सामने है। तो इन लोगों का जिक्र होना बहुत ज़रूरी है कि एमआईएम की टीम ने बहुत कमाल का काम किया है, बहुत ही बेहतरीन काम किया। देखिए दोस्तों, एमआईएम के जो लीडर हैं वो दिल से कनेक्ट कर जाते हैं लोगों के।
ये सिर्फ इसलिए नहीं कि भाई आपको वोट करना इसलिए कनेक्ट होते हैं, नहीं, दिल से, क्योंकि ये उनके अच्छे बुरे वक्त में खड़े होते हैं। और यही वजह है कि राहत इंदौरी साहब का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में काफ़ी मतलब वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे रगों में जो खून बह रहा है वो खून जो है असद साहब के एहसान का है। अब ये वीडियो देखिए। आपके सामने जो मैं खड़ा होकर आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, ये हमारे कायद अजीम रहनुमा इस देश के वसी साहब का कारनामा है। देखा दोस्तों, असद साहब ने किस तरह से पर्सनली उनकी मदद की। इसी तरह एमआईएम के जो भी लीडर हैं, जहाँ तक उनकी ताकत है, जितना उनके अंदर सलाहियत है, उसके हिसाब से उनको लगता है वो मदद कर रहे हैं। और अच्छे जो भी कैंडिडेट होंगे और वो जीत के आएंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों, एमआईएम कोई अलग दुनिया से आई हुई पार्टी नहीं है, इसी दुनिया के लोगों ने बनाई है ये पार्टी। और पार्टी से गलती होगी और उसके कैंडिडेट भी गलत होंगे, कभी कभी अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे। तो उसकी वजह से पार्टी नहीं बर्बाद होती, क्योंकि पार्टी एक सोच होती है और सोच ख़राब नहीं होनी चाहिए, ख़त्म नहीं होनी चाहिए। सोच पे जो लोग हमला कर रहे हैं वो गलत है। तो दोस्तों, यही बातें थी एमआईएम के बारे में आज के इस वीडियो में। बहुत छोटे सा वीडियो रखा है मैंने, लेकिन मैं बस यही कहूँगा कि इतनी सारी चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए उस पर रिसर्च करना पड़ता है। मैं बस चाहूँगा कि आप अपना एक वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर कीजिए, और कैसा लगा आपको, ख़राब भी लगता तो बताइए, ताकि उसको कुछ मतलब सुधार किया जा सके उसमें। कई लोगों ने मुझे कहा कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको और अच्छा करने की करूं और आपके बीच वो पेश करूं। तो दोस्तों, यही बातें थी। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।